एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो डेली करंट अफेयर्स के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रियों ने बैठक में ब्रिक्स इंदौर घोषणा, ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसका मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, डिजिटल बैंकिंग, उसके बाद है किसान केंद्रीय कृषि और खाद्य सुरक्षा, उसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है अंतरिक्ष सहयोग, उसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है सौर ऊर्जा ग्रिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। इसका आंसर बी है किसान केंद्रीय कृषि और खाद्य सुरक्षा। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने इंदौर में आयोजित बैठक के बाद इस घोषणा पत्र को जारी किया। इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक खाद्य सुरक्षा और छोटे किसानों को सशक्त बनाना। तो ये छोटे किसानों और खाद्य सुरक्षा के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ब्रिक्स और इंदौर डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इनोवेटर्स तैयार करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इसके बाद आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद डी ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ मिलकर इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और सैटेलाइट रिसर्च में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये स्कूल्स के लिए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कॉलेजेस के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है। ये युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ड्रग्स नियम 1945 में किए गए हालिया संशोधन के तहत अब किसकी बिक्री के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य कर दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सभी औषधीय सिरप, उसके बाद एंटीबायोटिक टैबलेट, दर्द निवारक मलहम, और ये है विटामिन सप्लीमेंट्स। किसके लिए यहाँ पे डॉक्टर का पर्चा ज़रूरी होगा? ये होगा जो सभी औषधीय सिरप है, सैरप जो होती है ना, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए। हाँ, कुछ सिरप का दुरुपयोग होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाता है। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि सिरप का दुरुपयोग होता है तो इसके लिए कड़े नियम बनाना ज़रूरी था। तो ये सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए और सुरक्षा मानकों को कड़ा करने के लिए सरकार ने ड्रग्स नियम 1945 में बदलाव किया है। अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी मेडिकल स्टोर सिरप नहीं बेच सकता है। ये ड्रग के रूप में सिरप को भी ले लिया जाता था, लोग ड्रग के रूप में सिरप ले लेते थे। तो इसको बंद करने के लिए अब डॉक्टर की जो वो होगी, पर्ची होगी, वो इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक, मतलब प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ और तभी आपको सिरप या दवाई मिलेगी, सिरप वाली दवाई। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस दिवस का वैश्विक मेजबान देश कौन सा है? भारत, जर्मनी, केन्या या सऊदी अरब? देखो, आज 17 जून है और आज है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो ये वर्ष 2026 में इस दिवस को वैश्विक मेजबान देश कौन सा है? यहाँ पे ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब करेगा। 17 जून को दुनिया भर में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के वैश्विक आयोजनों और मुख्य अभियानों की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा की जा रही है। सऊदी अरब करेगा। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, 52 G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया है? इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं? इटली, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद है जर्मनी और उसके बाद दिया है जापान। तो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये अभी चल रहा है, तो सबको पता होगा कि ये है फ्रांस में। ठीक है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के ईवियन शहर में आयोजित हो रहा है। भारत में इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, जहां वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा
इसके बाद 6th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए 112वां, 126वां, 131वां या 135वां? तो भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पे? तो ये सबको पता होना चाहिए कि 131वां स्थान थे ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि सोचने लायक है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हैं इसमें कितने स्थान पे होना चाहिए था और हम कहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितना प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? अभी जून की जो बैठक हुई थी तो जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं किया गया, तो वो कितना स्थिर रखा गया है? 5.25 पर स्थिर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन है, 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी मिसाइल के उन्नत संस्करण एडवांस वर्जन का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है? इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? अग्नि 5, प्रलय 2, ब्रह्मोस ER, आकाश NG। इसका आंसर क्या है? प्रलय 2। व्याख्या क्या है इसकी? यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है, जो सतह से सतह पर मार सकती है। इसका मारक क्षमता को बढ़ाकर अब 500 किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है। तो ये प्रलय के बारे में है, प्रलय 2 मिसाइल के बारे में। ठीक है, ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया है। देखो यहाँ से कहाँ से परीक्षण किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है, ये भी पूछ सकता है। देखो यहाँ रक्षा मंत्रालय है, उसके बाद यहाँ ये कौन सा तट है? ओडिशा तट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है? इसमें दिया हुआ है चीन, उसके बाद B अमेरिका, C संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद दिया है रूस। इसका आंसर B है। ठीक है, इसका व्याख्या क्या है? वाणिज्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार सबसे अधिक रहा है, जिससे चीन को भी पीछे छोड़ दिया। चीन से ज़्यादा व्यापार होता था, अभी चीन से भी ज़्यादा हम व्यापार कर रहे हैं किसके साथ? अमेरिका के साथ। इसके बाद देखो 10th क्वेश्चन खेल जगत के बारे में है। जून 2026 में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? यहाँ पे ए है अमलान बरगोहिन, मणिकांत होबलीधर, गुरिंदर वीर सिंह, शिव कुमार। तो ये किसने बनाया है? मणिकांत होबलीधर ने। ठीक है, मणिकांत होबलीधर, उन्होंने घरेलू एथलेटिक्स मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे तेज भारतीय धावक का खिताब जीता है। सबसे तेज भारतीय धावक कौन से बन गए हैं? मणिकांत होबलीधर, ये ध्यान रखना, सबसे तेज धावक बने हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे थे। और अगर कोई भी ऐसा है जो SSC या बैंकिंग की तैयारियां कर रहा है, UGC नेट GI से, जिसमें भी करंट अफेयर अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं, तो ये आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।